ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 10x इक्वल टू 10 अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप इक्वेशन। इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 10 अल्फा इनको sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। नाउ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो sin x cos अल्फा इक्वल टू cos x into sin alpha, therefore sin x cos alpha minus cos x sin alpha is equal to 0, और ये फॉर्मूला है sin of x minus alpha का, तो sin x minus alpha equal to 0। नाउ zeros of sin, तो x minus alpha zeros of sin होता है n pi, where n is integer, means n belongs to z, and therefore x is equal to n pi plus alpha, where n belongs to z. This one is general solution of the equation 10x equal to 10 alpha। अब सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू -1 है, लेफ्ट साइड में tan थीटा। अब हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका वैल्यू फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan -1 होता है। तो tan ऑफ -π/4, बराबर कोई भी एक एंगल चाहिए ऐसा जिसके लिए tan थीटा का वैल्यू -1 होता है, ऐसा एक एंगल चाहिए हमें। तो हमने tan -π/4 लिख दिया -1 की प्लेस पर, और अब ये हमारे tan x इक्वल टू tan अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू n pi minus π/4, and therefore theta is equal to n pi by 3 minus π/12, where n belongs to z। ओके, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज सॉल्व 2 tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो 2 tan थीटा माइनस cot थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, बराबर, क्योंकि cot एंड tan एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा -1 इक्वल टू 0। tan थीटा एलसीएम लिया है और उसके बाद हमने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन tan थीटा, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस tan थीटा -1 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट टू टर्म है वहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 tan थीटा, तो रिमेनिंग होगा हमारे लिए tan थीटा -1, एंड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ +1, ये हमने निकाल दिया है कॉमन। देयरफॉर फर्स्ट जो ब्रैकेट है वहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -1/2, एंड सेकेंड ब्रैकेट से हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा इक्वल टू -1/2 ये पॉसिबल तो है, बट हम डायरेक्टली नहीं जानते कि ये कौन सा एंगल है। तो थोड़ी देर के लिए इसको लिख देते हैं अल्फा, बराबर, वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू -1/2, ऐसा लिख देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस अल्फा, सो इट इज n pi। अब tan अल्फा का वैल्यू -1/2 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा हमारे लिए tan इनवर्स ऑफ -1/2। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट है,
n belongs to z. ओके, एंड सेकेंड में tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, और फिर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4 where n belongs to z. Okay, this one is general solution of the equation. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, एंड क्वेश्चन इज tan 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan, एंगल 5 थीटा है, राइट साइड में cot है। अब हम एलाइड एंगल के रिजल्ट जानते हैं। cot थीटा इसको लिख सकते हैं हम tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अगर ये रिजल्ट का यूज करते हैं तो हमें cot 2 थीटा की प्लेस पर tan पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये हमने cot 2 थीटा की प्लेस पर लिख दिया। अब देखो ये tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा फॉर्म में आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, and therefore 5 theta plus 2 theta is equal to n pi plus pi by 2. Therefore 7 theta is equal to 2n pi plus pi, यहाँ पर 2 LCM लिया है हमने, and so we can write theta is equal to 2n plus 1 pi upon 7 to the 14 where n belongs to z. अब ये जो tan 5 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, हमने cot को कन्वर्ट किया है tan के फॉर्म में। आप चाहे तो इसमें दूसरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो है अगर आप sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा बराबर। जैसे कि ओके, चलो अगर आपने इसी क्वेश्चन को कोई अलग मेथड से करना है, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा है, तो वो लिख सकते हैं cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो sin 5 थीटा इंटू sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा। सो cos of 5 theta into cos 2 theta minus sin 5 theta into sin 2 theta is equal to 0। ये फॉर्मूला हो जाएगा cos 5 theta plus 2 theta का। 5 theta plus 2 theta is equal to 0 means cos of 7 theta is equal to 0। तो 7 थीटा इज इक्वल टू जीरोज ऑफ कॉस होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और आप वापस यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, सो कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे 10 कॉट को हमने जो 10 में कन्वर्ट किया ऐसे पता ना चले तो ये भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्व tan स्क्वायर एक्स plus 2 root 3 tan x plus 7 into another bracket is given cot square y minus 2 root 3 cot y plus 8 less than or equal to 20 for x and y। बराबर, ये हमें एक इनइक्वालिटी दी है जिसको हमें सॉल्व करना है फॉर x एंड y। तो सबसे पहले
अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है 10 स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म, देन 2√3 10x एंड देन +7, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकेंड ब्रैकेट में हमें दिया है cot स्क्वायर y -2√3 cot y +8 लेस देन और इक्वल टू 20। अब यहाँ पर सबसे पहले तो 10 स्क्वायर प्लस 2√3 10x प्लस 7 मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट में हमें क्वाड्रेटिक दिया है इन वेरिएबल 10x। तो क्वाड्रेटिक के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड जानते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2√3 10x, नॉट 2x, it is x 10x। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म हमें चाहिए 3, बराबर। तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 7 है। लास्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए 3, तो अभी भी हमारे पास 4 बाकी है। 3 + 4 ये हमारा 7 हो गया है। इनटू सेकेंड ब्रैकेट जो दिया है वो भी एक क्वाड्रेटिक है इन वेरिएबल cot y, तो इनको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। तो 2√3 cot y, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म हमें चाहिए 3। ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल कितना है, 8, इसमें से हमने 3 यूज किया है तो अभी भी हमारे पास 5 पड़ा है। तो 3 + 5 ये 8 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 20। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म्स हैं फर्स्ट ब्रैकेट में, वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देंगे। 10x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 4 फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकेंड ब्रैकेट इज cot y माइनस √3, क्योंकि यहाँ पर मिडल में माइनस है, cot y माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस 5 लेस और इक्वल टू 20। अब यहाँ पर से हमें फर्स्ट ब्रैकेट अगर देखते हैं 10x प्लस √3 होल स्क्वायर है, तो इनका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो इन स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू इनका 0 होता है। तो अगर इसको हम 0 लेते हैं तो भी ओवरऑल ब्रैकेट का वैल्यू 0 + 4 मतलब कि 4 हो जाएगा, बराबर। इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो अभी 0 + 4 ये 4 हो जाएगा। एंड सेकेंड में अगर हम cot y माइनस √3 होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। तो अगर हम इनको मिनिमम वैल्यू के साथ लेते हैं 0 के साथ, तो भी ओवरऑल ब्रैकेट 0 + 5 मीन्स 5 हो जाएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट का मिनिमम वैल्यू 4 है, सेकेंड ब्रैकेट का मिनिमम वैल्यू 5 है, और हम 4 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, लेस और इक्वल टू 20। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, वो है अगर 10x प्लस √3 का वैल्यू 0 हो जाए, cot y माइनस √3 ये भी 0 हो जाए, तो 4 × 5 20 इक्वल टू 20। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो इसका मतलब 10x इक्वल टू क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए, एंड cot y ये दोनों 0 होने चाहिए, बराबर। ये 10x प्लस √3 को भी 0 होना पड़ेगा, तो 10x प्लस √3 इनको भी 0 होना पड़ेगा, एंड cot y माइनस √3 ये दोनों 0 होते हैं तब ये केस पॉसिबल है। एंड सो 10x प्लस √3 इक्वल टू 0, which gives 10x is equal to minus √3 and cot y is equal to minus √3। इसको अगर हम 10 के फॉर्म में लिख देते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा cot y is equal to √3, cot y is equal to √3, so tan y is equal to 1/√3। अब 10x is equal to minus √3 है, तो माइनस √3 के लिए लिख देते हैं tan of -π/3
एंड टेन वाई इक्वल टू 1/√3, तो इनके लिए टेन वाई इज इक्वल टू 10 π/6 and then by using formula x is equal to n pi plus minus π/3 where n belongs to z and second के लिए y is equal to m यूज कर लेते हैं m pi plus π/6 where m belongs to z, बराबर। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फॉर x and y both। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए सॉल्व tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज प्लस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3, बराबर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, और देख के ही इसमें आइडिया आ जाता है कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा है इज इक्वल टू में लिख देते हैं √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। अब राइट साइड में से हम √3 कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम √3 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा is equal to √3. This one is formula of tan alpha plus beta. तो tan theta plus 2 theta is equal to √3. So tan 3 theta is equal to √3 के लिए हम एंगल लिख देते हैं tan π/3 and therefore 3 theta is equal to n pi plus π/3. So theta is equal to n pi by 3 plus pi upon 9 where n belongs to z. Okay. Question is find common roots of the equation 2 sin square theta plus sin square 2 theta equal to 2 and sin 2x plus cos 2x equal to 10x। इसके दोनों में कॉमन इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम मैंने इक्वेशन में वेरिएबल डिफरेंट लिखे, एक ही वेरिएबल में कर देते, मतलब सिंबल थीटा कर देते हैं। यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर एक्स है। तो सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको भी एक्स में ही लिख देते हैं। 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। नाउ sin स्क्वायर 2x है, इसको लिख सकते हैं हम sin 2x, क्योंकि इसका फॉर्मूला जानते हैं हम, sin 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो साइन दिया गया है मगर एंगल डिफरेंट है, एक में x है एक में 2x है। तो हमें कम से कम दोनों को सिंगल एंगल, मतलब दोनों में एंगल इक्वल होना चाहिए, वो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब sin 2x है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं 2 sin x cos x बराबर 2 sin x cos x होल स्क्वायर। राइट साइड में से 2 कॉमन निकाल देते हैं। अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर 4 देन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। राइट साइड में हो गया 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोनों साइड से कॉस स्क्वायर एक्स को आप कैंसिल नहीं कर सकते, बराबर। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई टर्म है लेफ्ट एंड राइट में तो वो कट नहीं कर सकते,
डिजिट को कट कर सकते हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। नाउ इट इज 2 sin square x into cos square x minus cos square x is equal to 0. नाउ cos square x कॉमन, अगर हम cos square x कॉमन निकाल देते हैं तो रिमेनिंग होगा हमारे लिए 2 sin square x minus 1 is equal to 0. अब cos square x equal to 0 या तो फिर 2 sin square x minus 1 equal to 0. अब ये जो 2 sin square x minus 1 equal to 0 है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 minus 2 sin square x is equal to 0, और ये फॉर्मूला है cos 2x equal to 0 का, बराबर। और यहाँ पर cos square x equal to 0 तो cos x equal to 0। तो अब एक में तो हमें मिला है cos x equal to 0, cos x equal to 0, it means x is equal to 2n plus 1 pi by 2 zeros of cos, एंड सेकेंड में से cos 2x equal to 0 है, तो cos 2x equal to 0 means 2x is equal to zeros of cos 2n plus 1 pi by 2 means x is equal to 2n plus 1 pi by 4। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन मिला है। अब हमें तो कॉमन रूट चाहिए, तो हमें सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों में जो कॉमन है वो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर दिया है sin 2x देन प्लस cos 2x इक्वल टू 10x। अब हम sin 2x की एक और फॉर्मूला जानते हैं जो 10 के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट है, sin देन cos देन 10, तीन फंक्शन दिए हैं, एंगल भी डिफरेंट है 2x और यहाँ पर x है, तो हमें एंगल भी सेम चाहिए और एक ही फंक्शन चाहिए। तो sin 2x का एक और फॉर्मूला है जो 10 के फॉर्म में है, और वो है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। cos 2x इनका फॉर्मूला है 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 10x प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और हम एलसीएम लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10x इंटू 1 होगा 10x, एंड देन 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये मिल जाएगा 10 क्यूब एक्स। मीन्स इसको लिख सकते हैं अब हम 10 क्यूब एक्स देन प्लस 10 स्क्वायर एक्स देन 10x माइनस 2 10x, ये हो जाएगा माइनस 10x, प्लस 1 का हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइजेशन तो 10 स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल सकते हैं हम, बराबर। तो एक तो हो जाएगा, एक फैक्टर होगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1, एंड सेकेंड मिलेगा 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 10x इज इक्वल टू 1, या तो फिर 10x इक्वल टू माइनस 1। ओके, फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, क्योंकि 1 जो है इसको लिख सकते हैं आप 10 पाई बाय 4, और ये जो माइनस 1 है इनको लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो और सेकंड में से मिलेगा x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4। अब ऑलरेडी हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ पर है हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बाय 2, दिस वन इज 2n प्लस 1 पाई बाय 4। इसको आप चाहे तो 2n प्लस 1 पाई बाय 4 है, और यहाँ पर हमारे पास n पाई प्लस पाई बाय 4 है। ये हमारे लिए
कॉमन सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस पाई बाय 4, बराबर, या तो 2n प्लस 1 पाई बाय 4, ये हमारे लिए कॉमन सॉल्यूशन होगा, राइट। दिस वन इज कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बराबर, क्योंकि हमें कॉमन रूट्स क्वेश्चन किया गया था, तो ये हो गया इक्वेशन का कॉमन रूट्स या तो कॉमन सॉल्यूशन। सॉल्व दिस इक्वेशन 2 sin square x minus 5 into sin x cos x minus 8 cos square x equal to -2। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि cos square x से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम cos square से डिवाइड करेंगे तो sin square अपॉन cos square tan square, यहाँ पर एक cos कैंसिल होगा तो sin अपॉन cos ये tan हो जाएगा और हमारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा tan x के फॉर्म में। अब cos square x से डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि cos x इक्वल टू 0 लेने पर ये पॉसिबल ही ना हो, बराबर। तो cos x इक्वल टू 0 ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। मान लो कि हमने cos x इक्वल टू 0 लिया। अगर हम cos x इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2 sin square x फर्स्ट टर्म, देन cos x 0 लेने पर नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा, cos x इक्वल टू 0 लिया तो थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। तो 2 sin square x इक्वल टू -2, इसका मतलब sin square x इक्वल टू -1। sin square x इक्वल टू -1 अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो sin square x इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब cos x 0 नहीं है, और अगर cos x 0 नहीं है तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब हम जो पूरा इक्वेशन है उसको डिवाइड कर लेते हैं बाय cos square x। तो डिवाइड द इक्वेशन बाय cos square x। फर्स्ट वन इज 2 sin square x अपॉन cos square x, वो हो जाएगा tan square x, देन -5, अगर cos square x से डिवाइड करेंगे तो एक cos कैंसिल होगा एंड sin अपॉन cos की प्लेस पर tan x, -8 cos square x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -2 अपॉन cos square x। तो 1 बाय cos square x को लिख सकते हैं sec square x। तो 2 tan square x माइनस 5 tan x -8 प्लस 2 sec square x होगा। इसमें से ये जो sec square x है यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, sec square x इज इक्वल टू 1 प्लस tan square x इक्वल टू 0। तो इट इज now 2 tan square x minus 5 tan x minus 8 plus 2 plus 2 tan square x is equal to 0। तो 4 tan square x हो गया, 2 tan square x and again 2 tan square x, 4 tan square x minus 5 tan x minus 8 plus 2, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो 4 इंटू 6 24, 24 के फैक्टर सब्सट्रैक्शन करके 5 आना चाहिए, तो वो 8 3 हो जाएगा। और यहाँ पर से अगर हम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं तो एक हमें मिल जाएगा 10x माइनस 2, फैक्टराइजेशन डायरेक्टली लिखा है, 10x माइनस 2 is one factor and another factor is 4 10x plus 3 equal to 0। तो 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब 10x इक्वल टू 2। अब 2 के लिए लिख देते हैं 10 अल्फा, और नेक्स्ट में से हमें मिल जाएगा 10x, 4 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू -3/4। इनके लिए लिख देते हैं 10 बीटा -3/4 के लिए। तो फर्स्ट में से हमारा सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू k पाई प्लस अल्फा या तो n पाई प्लस अल्फा। सो इट इज k पाई प्लस अल्फा, इनकी प्लेस पर tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं। एंड सेकेंड में से x इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा
तो इट इज n पाई प्लस बीटा मीन्स लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ -3/4, यहाँ पर n बिलोंग्स टू z और इसमें k belongs to z. This one is answer. Now moving on next one, and it is find the number of roots of the equation tan x plus 5/6 is equal to 2 tan x. और यहाँ पर हमें दिया गया है x belongs to 0 to 3 pi. नंबर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड में है हमारे पास tan x plus 5/6, इनको फॉर्मूला का यूज करके ओपन कर देते हैं। तो ये tan x plus tan pi/6 अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan pi/6 इज इक्वल टू 2 tan x। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सिंपल रहे, इसलिए हम एक काम करते हैं, ये जो tan x है ना उसकी प्लेस पर लिख देते हैं y, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सिंपल हो जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो tan x की प्लेस पर y लिख दिया है। tan pi/6, तो tan pi/6 इसका वैल्यू होगा 1/√3। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x की प्लेस पर y लिख दिया एंड tan pi/6 ये तो √3 होता है, इज इक्वल टू tan x मतलब y, सो इट इज 2y। ओके, तो एलसीएम लेने पर √3y प्लस 1 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज √3 माइनस y इज इक्वल टू 2y, so √3y plus 1 is equal to 2√3y minus y into 2y, ये हो गया माइनस 2y स्क्वेयर। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस √3y माइनस 2√3y, तो ये माइनस √3 होगा एंड प्लस 1 तो है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन y, इसका फैक्टराइजेशन तो नहीं है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट से क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट माइनस √3 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ओके चलो माइनस √3 का स्क्वायर ये हो गया 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, so it is less than 0 and less than 0 it means no real root। बराबर, ये जो इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं है, तो इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, इसका कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस वन इज number of roots, it is 0 this time. Now one more question is sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x is equal to cos x minus 3 cos 2x प्लस cos 3x। यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर जो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक तो sin x है, फिर 3 sin 2x और ये है sin 3x, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम फॉर sin 3x प्लस sin x, बराबर। और ये 3 sin 2x को कंटिन्यू करते हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर देंगे। cos 3x
प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड 3 cos 2x को देखते हैं फिर बाद में। अब यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी, तो इट इज 2 साइन, एडिशन होगा ये दोनों का तो 3x प्लस एक्स हो गया 4x अपॉन 2 एंड कॉस के अंदर 3x माइनस एक्स सब्सट्रैक्शन होगा 2x अपॉन 2, ये हमारी फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी की। दिस वन इज माइनस 3 साइन 2x, यहाँ पर भी ये 2x हो चुका है। राइट साइड में cos c प्लस cos d, तो 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 मतलब ये 2x, cos c प्लस cos d तो ये 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d तो 3x माइनस x 2x अपॉन 2, यहाँ पर से ये 2 कैंसल माइनस 3 cos 2x। ओके, अब यहाँ से लेफ्ट साइड में हम क्या कर सकते हैं, साइन 2x कॉमन। अगर हम साइन 2x कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा हमारे पास क्या, 2 cos x, 2 cos x माइनस 3, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं cos 2x। ओके, अगर हम cos 2x कॉमन निकाल देते हैं तो 2 cos x माइनस 3। ओके, हम 2 cos x माइनस 3 हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका रीजन है कि cos x कभी 3/2 नहीं हो सकता, बराबर। लेफ्ट एंड राइट से हम जो टर्म 0 हो सकता है वो कैंसिल नहीं कर सकते, बट ये cos x नॉट इक्वल टू 3/2 क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है, तो cos x 3/2 नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई वी कैंसल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो sin 2x इक्वल टू cos 2x, इसको लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू 1 की प्लेस पर लिख देते हैं tan π/4। तो अब हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू n π/2 प्लस π/8 where n belongs to z। तो ये हमने जो इक्वेशन किए हैं वो ज़्यादातर 10x इक्वल टू 10 अल्फा फॉर्म में जो इक्वेशन है इनको सॉल्व किया है।